Hello students, welcome back to the class. Today we will start with unit number 3, that is your relational database management system basics. And this unit we will do with the open office database, which is known as BASE, BASE, that we will do with open office software, right? So in unit number 3 we are having 5 sessions. First session is appreciate द कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम. सेकेंड में हम लोग सीखेंगे डाटाबेस में टेबल्स बनाना यूजिंग SQL command, using wizards, using design views. In the third session, we will learn how to perform operations on table. In the session number 4, we will learn how to retrieve data using queries. And in session number 5, we will learn how to make forms and wizards, reports using wizards. So starting with the session number 1, appreciate the concept of database management system. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि database क्या होता है, database management system क्या होता है. So database is actually the collection of data. जब हम बात करते हैं एक रॉ इंफॉर्मेशन की और दूसरी बात हम करते हैं डाटा की. तो डाटा क्या होता है? डाटा इज कि जब हम किसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं एक मीनिंगफुल मैटर क्रिएट करने के लिए, तो उसको हम डाटा बोलते हैं. सपोज मेरे पास, मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, मेरे पास है 1515. So now this 1515 is not giving me any relevant information कि ये 15 रोल नंबर है, रूम नंबर है, फ्लोर नंबर है या हाउस नंबर है, क्या है. बट अगर मैं बोलती हूँ कि रोल नंबर 15, तो नाउ इट इज गिविंग मी सम इन्फॉर्मेशन कि ये किसी एक क्लास के किसी एक बच्चे का रोल नंबर है. तो व्हेन वी से अबाउट रोल नंबर 15, तो ये एक डाटा है. इफ आई से 15, तो ये एक रॉ इंफॉर्मेशन है, ये डाटा नहीं है. ठीक है. तो जब हम किसी डाटा को, किसी प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को अपने सिस्टम में स्टोर करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि डाटा बेस, कलेक्शन ऑफ डाटा, जहाँ पे हम डाटा को स्टोर करके रखते हैं उसको बोलते हैं हम डाटा बेस. अब डाटा बेस को मैनेज करने के लिए और वहां से डाटा उसमें डालने के लिए और डाटा रिट्रीव करने के लिए हमें कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होता है. तो उस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो हमारे डाटाबेस को मैनेज करता है, डाटाबेस को क्रिएट करता है, डाटाबेस को ऑर्गेनाइज करता है, उसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, उसमें से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करके हमें देता है. तो दैट वो कंप्लीटली दैट सॉफ्टवेयर वी कॉल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है. तो डाटाबेस से काम करने के लिए हमें एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमारे बैकएंड पे डाटाबेस को हमारे अपने सॉफ्टवेयर, फ्रंट एंड वाले सॉफ्टवेयर से लिंक करता है. दैट इज DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स. तो अब बात करते हैं हमारे ड्राफ्टेड कंटेंट की. डाटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा. यू कैन विजुअलाइज it as a container of information, right? डाटाबेस क्या है? ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा है, जो हमने ऑर्गेनाइज मैनर में अपने डाटा को कलेक्ट करके रखा है. और हम इसको कह सकते हैं कंटेनर ऑफ इंफॉर्मेशन की. यहाँ पे ये कंटेनर है जहाँ पे सारा का सारा डाटा हमारा स्टोर हुआ है. डाटा इज टिपिकली ऑर्गेनाइज टू मॉडल रेलिवेंट एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी. हमें क्यों जरूरत होती है डाटाबेस बनाने की? अब अगर मुझे अपने क्लास में इन क्लास 10th वी आर हैविंग 6 सेक्शंस, तो मुझे उन 6 सेक्शंस के डाटा को मेंटेन करने के लिए एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए होगा, एक डाटाबेस चाहिए होगा. ठीक है. ऐसे अगर इफ यू वांट टू विजिट इन सम होटल, तो वहाँ पे सारे के सारे होटल के रूम्स को मैनेज करने के लिए विच वन इज ऑक्यूपाइड, विच वन इज फ्री, तो इस चीज की मैनेजमेंट के लिए, या फिर एक सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड रखने के लिए, तो इन पर्टिकुलर कामों के लिए डाटाबेस हमें रिक्वायर्ड होता है. डिपेंडिंग अपॉन द वर्क हम उसके अंदर अपने टेबल्स क्रिएट करते हैं, अपना डाटा को स्टोर करते हैं. सपोज एक स्टेशनरी शॉप का उन्होंने एग्जांपल लिया कि वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हैं, कितना स्टॉक पड़ा है, कितना उनको रीऑर्डर करना है, कितना क्या क्या प्राइस है, इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं. तो वो हम डाटाबेस बनाते हैं. तो डाटाबेस अब जो है कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में बनते हैं. अर्लियर जो डाटाबेसेस थे दैट वर मेंटेन इन द बुक्स. तो अब जो बनते हैं वो सारे कंप्यूटराइज होते हैं. कंप्यूटराइज डाटाबेसेस के लिए हमारे पास जो सॉफ्टवेयर्स हैं, DBMSs हैं, उनके नाम है माइक्रोसॉफ्ट असेस, OpenOffice.org, MySQL. तो वी आर हैविंग अ नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर. जो माइक्रोसॉफ्ट असेस है ये MS ऑफिस का पार्ट है. ओपन ऑफिस बेस जो है ये हमारे एक OpenOffice.org का पार्ट है. ऐसे हमारे पास MySQL होता है, SQL होता है. ये बहुत सारे हमारे पास डाटाबेसेस हैं जिसमें अपनी इंफॉर्मेशन को हम स्टोर कर सकते हैं. The database concept was started in 1960s to ease the increasing difficulties designing, building and maintaining complex information system with the many concurrent end users and with a large amount of diverse data.
अब इस कंकरेंट एंड यूजर्स का क्या मतलब है? इट्स सेइंग कि जो हमने डाटाबेस डिजाइन करना स्टार्ट किया था वो क्यों हमने बनाए थे डाटाबेसेस, कितने हम कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकें जो कि कंकरेंट यूजर्स मीन्स, जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ बैंकिंग सिस्टम की, अब बैंकिंग सिस्टम में वी आर हैविंग अकाउंट, अब मेरे पास जो मेरे एक लोकल यमुनानगर में है मेरा अकाउंट, मेरी यमुनानगर की पीएनबी ब्रांच ऑपरेट करती है। अब वही पीएनबी ब्रांच का जो मेन हेड ऑफिस है वो सपोज मुंबई में, तो मेरा अकाउंट दो जगह से ऑपरेट होता है, ठीक है, दो जगह से मैं ऑपरेट कर सकती हूँ, या फिर आई एम हैविंग अ क्रेडिट कार्ड, तो मैं उस क्रेडिट कार्ड को या डेबिट कार्ड को ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे यूज कर सकती हूँ, तो मैं अपने अकाउंट को नंबर ऑफ प्लेसेस से ऑपरेट कर सकती हूँ, ठीक है। तो कंकरेंट क्या होता है कि जब एक टाइम पे आप बहुत सारे यूजर एक ही टाइम पे एक अकाउंट को दो जगह से ऑपरेट करते हैं, तो कौन सी वाली एंट्री को डाटाबेस में स्टोर करना है, मीन्स कंकरेंट होता है कि एक ही काम को दो या दो से ज्यादा लोग सेम टाइम पे करें, तो उसको बोलते हैं कंकरेंट, राइट। इन दिस लेसन वी विल लर्न डाटाबेस कॉन्सेप्ट एंड टू वर्क विद डाटाबेस। डीबीएमएस क्या होता है वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो डीबीएमएस इज अ software package with a computer program that control the creation, maintenance and use of database। मैंने वही आपको बताया था कि database को create करना, maintain करना, organize करना, use करना, वो सारा काम कौन करता है? वो सारा काम करता है database management system। और वो होता क्या है? इट इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज, पूरा का पूरा पैकेज है जिसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं और वो आपस में इंटरलिंक्ड है। इट allow organization to conveniently develop databases for various applications. DBMS database is integrated collection of data, records, files and other objects. DBMS allow user application programs to currently access the same database। अब DBMS जो है सेम अलाउ करता है एक डाटाबेस को बहुत सारे यूजर्स को असेस करना। लाइक अगर एक बैंक का सॉफ्टवेयर, एक बैंक का डाटाबेस है, तो वो डाटाबेस मिलियन ऑफ द यूजर्स असेस कर रहे होते हैं सेम टाइम पे। डाटाबेस एक ही है, कोई एक बहुत सारे उसमें अकाउंट्स हैं, तो सब लोग अपने अपने अकाउंट को सेम टाइम पे असेस कर सकते हैं। वेल नोन डाटाबेसेस इंक्लूड डीबीएमएस कौन कौन से? ओरेकल, आईबीएम, डीबी2, माइक्रोसॉफ्ट का सीक्वल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट असेस, पोस्टग्रे सीक्वल, माई सीक्वल, फॉक्स प्रो, सीक्वल लाइट, ये हमारे पास कुछ कॉमन डीबीएमएस है जो यूज होते हैं। अब डाटा कैन बी ऑर्गेनाइज इनटू टू टाइप। जो डाटा है हम दो तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं, एक तो फ्लैट फाइल सिस्टम, एक रिलेशनल मैनर में। फ्लैट फाइल सिस्टम क्या होता है? जब हमारे पास बहुत कॉम्प्लेक्स डाटा नहीं है, लेस इन्फॉर्मेशन हमें स्टोर करनी है, तो हम एक सिंगल ही टेबल के अंदर अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं यहाँ पे, तो मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एग्जांपल बिल्कुल फिट होगा, जहाँ पे एक ही शीट के अंदर मैंने टेबल क्रिएट किया, उस टेबल के अंदर मैंने इन्फॉर्मेशन रखी, उस टेबल को मैंने किसी और शीट के साथ कोई लिंकिंग प्रोवाइड नहीं की, तो दैट बिकम द एग्जाम्पल ऑफ फ्लैट फाइल। एक ही टेबल, लेस अमाउंट ऑफ डाटा, नो इंटरलिंकिंग अमंग द टेबल्स। अब बात करते हैं रिलेशनल की। तो relational data in RDBMS, data is stored in the multiple tables. The tables are linked using a common field. Relation is suitable for the medium to large amount of data। अब relational हम जो commonly आजकल यूज होता है वो हम relational DBMS यूज करते हैं, जहाँ पे वी क्रिएट द नंबर ऑफ टेबल, मल्टीपल टेबल्स को क्रिएट करते हैं और उन टेबल्स को हम आपस में इंटरलिंक करते हैं यूजिंग अ कॉमन की। अब ये कॉमन फील्ड क्या है? हम लोग जब टेबल्स में इंटरलिंकिंग प्रोवाइड करते हैं तो हम एक प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अब प्राइमरी की क्या होती है, दैट आई विल टेल यू इन नेक्स्ट सेशन की प्राइमरी की क्या है और कैसे हम लोग डाटा को इंटरलिंक करते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। बस रिलेशनल और फ्लैट में जो डिफरेंस है वो यही है कि फ्लैट फाइल सिस्टम हम यूज करते हैं जब हमें लेस अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करना है, रिलेशनल हम तब यूज करते हैं जब कॉम्प्लेक्स डाटा को, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करना है। और फ्लैट फाइल जो है that contain no interlinking of the tables because there we are having only one table in the flat file, और relational में we are having multiple tables, तो हम लोग उसके अंदर interlinking आपस में बनाते हैं। अब आते हैं हम डीबीएमएस डेटाबेस सर्वर्स क्या होते हैं। अब डेटाबेस सर्वर्स क्या होते हैं कि डेडिकेटेड कंप्यूटर, एक कंप्यूटर जिसकी जिसकी जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज नॉट नॉर्मल, वो हमने एक बहुत अच्छे सिस्टम को, बहुत अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम लिया है that hold the actual database and run only DBMS and related software, जिसके ऊपर हम कोई और सॉफ्टवेयर रन नहीं करते, सिर्फ एक DBMS का ही काम होगा, DBMS का सॉफ्टवेयर रन होगा, उसके ऊपर सिर्फ डाटा को वो स्टोर करेगा। इस तरीके का हमने डेडिकेटेड कंप्यूटर्स लेते हैं, उनको कंबाइन करके हम डाटाबेस का सर्वर बनाते हैं, राइट। टिपिकली databases available on the database servers are accessed through the command line or graphical
इंटरफेस। अब इसको डाटाबेस सर्वर्स को मैसेज कैसे करते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस से, दूसरा हम ग्राफिकल यूजर GUI इंटरफेस से। कमांड लाइन इंटरफेस अगर आप यूज करते हैं लिनक्स वगैरह, तो वहाँ पे जो ब्लैक सी स्क्रीन आती है उसमें हम कमांड लिखते हैं, दैट इज अ कमांड लाइन इंटरफेस। और ग्राफिकल यूजर जहाँ पे हम लोग ये एप्स वगैरह के थ्रू एक इंटरफेस हमें मिला होता है जिसको हम फ्रंट एंड बोलते हैं, वहां से हम असेस करते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो जो हमारा डाटा बेस सर्वर्स है उनको हम बोलते हैं नॉर्मली बैक एंड, और जिस जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम उसको असेस करते हैं उसको बोलते हैं फ्रंट एंड। सपोज मैंने डोमिनोज से एक पिज्जा ऑर्डर करना है, तो उसके लिए हम क्या डोमिनोज की ऐप खोलेंगे, तो दैट ऐप जिसके थ्रू हम अपने डाटा हम अपना ऑर्डर प्रोसेस करने वाले हैं, दैट इज द फ्रंट एंड फॉर अस। वो ग्राफिकल इंटरफेस है जहां से हम अपना ऑर्डर डाल रहे हैं। अब वो ऑर्डर एक डोमिनोज का ऑर्डर जो ऑल ओवर इंडिया पीपल आर प्लेसिंग डोमिनोज का ऑर्डर सेम टाइम पे, तो सारे के सारे ऑर्डर कहीं पे जाके कलेक्ट होते होंगे, जहाँ पे जिस डाटाबेस के अंदर वो जाके कलेक्ट होते हैं वो उसका बैकएंड होता है, और बीच में एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि उस डाटाबेस को, जो कि हमें अलाउ करता है डाटा को वहाँ पे डालना, और उसके डोमिनोज के एम्प्लॉयज को अलाउ करता है उस डाटाबेस सर्वर में से डाटा को फेच करना और उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोसीड करना अपने ऑर्डर्स को, राइट। तो इस तरीके से डाटाबेस सर्वर, DBMS और डाटाबेस काम करता है। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ऑफ RDBMS। RDBMS के फुल फॉर्म होते हैं रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो मैंने अभी आपको फ्लैट फाइल और रिलेशनल मॉडल समझाया। तो RDBMS इज रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज बेस्ड ऑन द रिलेशनल मॉडल। बस आपको सिर्फ नाम याद करने की रिलेशनल मॉडल पे चलता है। इंट्रोड्यूस किसने किया था, CF कॉर्ड ने, जो कि IBM में who was working in the IBM at that time. Most popular databases currently in use are based on the relational database model. Relational model for database management is the database model based on the first order periodic logic, first formulated and proposed in 1969 by EF Cord. In the relational model of database, all the data is represented in terms of tuples, group of relations. Database organized in the form of relational model is called relational database. अब ये tuples क्या है और ये relations क्या है, मैं आपको बताती हूँ कि ये tuples क्या होते हैं और relation क्या होते हैं. The purpose of the relational model is to provide a declarative method for specifying data and queries. User directly state what information database contain and what information they want from it, and let the DBMS software take care of describing data structure, for storing the data and retrieving procedure for the answering query. तो ये सारा का सारा काम इस डाटाबेस में टेबल का स्ट्रक्चर कैसा होगा और उसमें क्वेरीज कैसे निकालनी है, डाटा कैसे स्टोर करना है, वहां से रिट्रीव कैसे करना है, वो सारा का सारा काम DBMS करता है। क्लियर। तो डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? डेटाबेस कंटेन ऑब्जेक्ट्स दैट यूज फॉर स्टोरिंग मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन। तो डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स में हमारे पास क्या आता है, उन्होंने एक एग्जांपल लेके बताया कि अब टपल्स क्या है, फील्ड्स क्या है, रिकॉर्ड क्या है। सपोज मैंने एक डेटाबेस क्रिएट करना है, लाइक एक एड्रेस बुक, जो यहाँ पे एग्जांपल है, एक एड्रेस बुक का एग्जांपल है, उन्होंने एड्रेस बुक क्रिएट करनी है। तो एड्रेस बुक क्रिएट करते हम लोग क्या डालते हैं, सबसे पहले जिसका एड्रेस डालना है उसका नाम होगा, द पीपल्स नेम, then we will enter people's address, then we will enter people's phone number और मे बी पीपल्स बर्थडे। तो ये जो चार चीजें आपने एंटर करनी है, पीपल नेम, पीपल एड्रेस, पीपल फोन नंबर एंड पीपल बर्थडे, दीज आर कॉल्ड एज फील्ड्स। ये चार फील्ड मैंने अपने टेबल में बनाने हैं। टेबल डाटाबेस में बनेगा, पहले हम डाटाबेस क्रिएट करेंगे, फिर हम उसमें टेबल बनाएंगे और टेबल के अंदर हम कॉलम्स और रोज लेते हैं। तो जो फील्ड्स होते हैं, दे आर द कॉलम, कि हाउ मेनी कॉलम यू आर क्रिएटिंग फॉर योर टेबल। तो मैंने अपनी एड्रेस बुक टेबल के लिए चार कॉलम बनाने, इन कॉलम्स को हम बोलते हैं फील्ड। तो आई एम हैविंग 4 फील्ड्स नाउ फॉर माय एड्रेस बुक टेबल, राइट। अब यहाँ पे जो मैं एंट्री कर रही हूँ, पीपल का नाम, पीपल का एड्रेस, पीपल का फोन नंबर, तो मैं किसके लिए डाल रही हूँ, पीपल के लिए। तो व्हाट पीपल इज कॉल्ड कंसीडर्ड एज आइटम। हर एक रो जिसके लिए, सपोज मैंने पहले अंकित के लिए डाला, तो अंकित इज द पीपल, तो जो पूरा का पूरा एक रो बनेगी, उसके नेम, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर, उसका बर्थडे, एक रो बनेगी हमारे पास। दिस रो आई विल कॉल्ड एज अ फील्ड। तो हर एक आइटम के लिए एक पर्टिकुलर रो मीन्स एक पर्टिकुलर फील्ड बनेगा जिसके अंदर 4 फील्ड्स की एंट्री आएगी। तो अब हमने क्या समझा, टेबल में हमने फील्ड्स चूज किए, फील्ड्स लिए, फील्ड में जब हम इंफॉर्मेशन डालते हैं तो उस एक रो की इंफॉर्मेशन एक आइटम को बताती है, उसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड। वन रिकॉर्ड में कितने 4 फील्ड्स की इंफॉर्मेशन आएगी, राइट। अगर मैं कोई एक सिंगल इंफॉर्मेशन की बात करती हूँ तो यहाँ पे हम उसको बोलते हैं वैल्यू, राइट। तो वैल्यू, आइटम, फील्ड, रिकॉर्ड। अब जब हम बात करते हैं RDBMS की, तो यहाँ वहां पे उसी रिकॉर्ड को, उसी रो को मैं बोलूंगी टपल, राइट, टपल।
तो जो हमारा फील्ड है उस फील्ड को मैं बोल सकती हूँ, आई विल कॉल इट डोमेन। अगर मैं आरडीबीएमएस की बात करती हूँ तो मैं उसी फील्ड को कॉलम, कॉलम डोमेन, और उसी को मैं बोलूंगी की फील्ड्स या फिर फील्ड वैल्यूज। क्लियर। अब हम बात करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को कि किसी भी अगर आपको कोई एक डाटाबेस मेंटेन करना है, एक डाटाबेस का टेबल बनाना है, तो रिकॉर्ड शुड बी यूनिक। एक प्रॉपर्टी होती है यूनिकनेस। यूनिकनेस की बात करते हैं, यूनिकनेस कैसे होनी चाहिए हमारे रिकॉर्ड्स में। सपोज मैंने एक टेबल क्रिएट किया वेयर आई पुट द 10th क्लास के लिए नेम रवि स्टैंडर्ड 10 सेक्शन ए, नेम राम ए सेक्शन का स्टैंडर्ड 10, रवि स्टैंडर्ड 10 सेक्शन ए, संजय स्टैंडर्ड 10 सेक्शन। अब यहाँ पे देखो रवि का डाटा 2 बार एंटर हो गया, नेम रवि स्टैंडर्ड 10 सेक्शन ए। तो ये सेम रिकॉर्ड टेबल के अंदर रिडंडेंसी क्रिएट कर रहा है, मीन्स डुप्लीकेसी क्रिएट कर रहा है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए अपने डाटाबेस को एक कंसिस्टेंट डाटाबेस विदाउट एनी काइंड ऑफ रिडंडेंसी, विदाउट एनी काइंड ऑफ डुप्लीकेसी बनाने के लिए, कंसिस्टेंट डाटाबेस बनाने के लिए हमें क्या करना है, अपने डाटाबेस के ऊपर एक कोई ना कोई कंस्ट्रेंट ऐसा लगाना है, ऐसा फील्ड रखना है कि जिससे एक बच्चे का रिकॉर्ड एक ही बार एंटर, 2 बार एंटर ना हो। तो व्हाट आई विल डू, आई विल एसोसिएट अ फील्ड ऑफ रोल नंबर विद माय रिकॉर्ड्स। तो मैंने यहाँ पे एक नया फील्ड ले लिया रोल नंबर का। ना रोल नंबर 19 इज राम, तो राम का डाटा एक ही बार आएगा। रोल नंबर 20 इज रवि, फिर रवि का डाटा एक ही बार आएगा। रोल नंबर 21 इज रवि, तो रवि जो है, अगर ये वाला 21 के साथ रवि आ गया तो दिस रवि इज डिफरेंट फ्रॉम दिस रवि। चाहे ये रवि कुमार है, चाहे रवि गोयल है, कोई भी रवि है, बट दीज टू रवीज आर नॉट सेम, क्योंकि यहाँ पे मैंने रोल नंबर 20 रोल नंबर 21 दे दिया है। तो यूनिकनेस ऑफ द रिकॉर्ड्स कैन बी गिवन बाय अ फील्ड, और ये एक यूनिक फील्ड है रोल नंबर। इसको हम बनाएंगे अपनी प्राइमरी की, राइट। प्राइमरी की बनाते हैं हम अपने, ताकि हमारा जो टेबल है, हमारा जो डाटाबेस है, उसमें रिकॉर्ड जो है कंसिस्टेंट आए, कोई भी डाटा डुप्लीकेट एंटर ना हो, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने एक और एग्जांपल लिया है कि हमने कस्टमर्स का डाटाबेस बनाया कि कस्टमर का नेम, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर, उसका सेल डेट, या उसने आइटम क्या खरीदी थी, सपोज किसी भी शॉपिंग साइट का डाटा है। तो यहाँ पे एक ऑर्डर आईडी एसोसिएट होता है टू कीप द रिकॉर्ड्स कंसिस्टेंट। देखो वैभव मित्तल ने 2 बार ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, ठीक है। तो इस वैभव मित्तल को, इस वैभव मित्तल से डिस्टिंग्विश करने के लिए, ऑर्डर को डिस्टिंग्विश करने के लिए यहाँ पे हमने ऑर्डर नंबर लिया 72, 790 एंड 792। तो दिस ऑर्डर नंबर इज दिस टाइम गिविंग द टेबल अ यूनिकनेस, और इसको हम बोलेंगे प्राइमरी की। तो प्राइमरी की इज मस्ट टू इन ऑल द टेबल्स टू अवॉइड द रिडंडेंसी इन द डाटा। टेबल को कंसिस्टेंट बनाने के लिए हम प्राइमरी की लेते हैं। तो प्राइमरी की क्या होती है, पीके, प्राइमरी की इज द यूनिक फील्ड, primary key is a unique value that identify the row in a table. For example, client ID is the primary key. तो प्राइमरी की हमारे पास, अब देखो प्राइमरी की हमारे पास जरूरी नहीं है कि हम एक ही की को प्राइमरी की लें। वी कैन हैव नंबर ऑफ प्राइमरी की इन द टेबल। अब उसमें से कौन सी सबसे सुटेबल की है जिसको हम प्राइमरी की बनाते हैं। तो जितने भी कॉलम्स हमारे पास हैं जो कि प्राइमरी की बन सकते हैं, उन सबको हम बोलते हैं कंपोजिट कीज, राइट। अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सपोज नॉट इन दिस टेबल, अगर मैं एक एम्प्लॉय की बात करती हूँ, मैंने एम्प्लॉय का रिकॉर्ड बनाया, तो मैंने वहाँ पे क्या क्या लूंगी, एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का एड्रेस, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय का आधार कार्ड नंबर, एम्प्लॉय का पैन कार्ड नंबर, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने एम्प्लॉय के टेबल बना ली। अब इस टेबल में कौन कौन सी चीजें हैं जो एक एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को यूनिकनेस देती हैं। एम्प्लॉय की आईडी भी डिफरेंट होगी, एक किसी भी कभी भी 2 एम्प्लॉयज की आईडी सेम नहीं हो सकती है। तो एम्प्लॉय आईडी इज द थिंग जो कि हमें एक प्राइमरी की इसको हम बना सकते हैं। ऐसे ही आधार कार्ड, जो वो भी हर एक एम्प्लॉय का डिफरेंट होगा, और पैन कार्ड नंबर वो भी अलग, सबसे अलग होगा। तो इन 3 फील्ड्स को मैं प्राइमरी की बना सकती हूँ। दीज कीज विच आर द कैंडिडेट टू बिकम प्राइमरी की आर कॉल्ड कैंडिडेट कीज। इनको बोलेंगे हम कैंडिडेट कीज। ये 3 कैंडिडेट कीज हैं, एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का आधार कार्ड, एम्प्लॉय का पैन कार्ड। तो ये मेरे पास 3 कैंडिडेट कीज हैं। इन कैंडिडेट कीज में से मैं एक प्राइमरी की एक टेबल में एक बार बनाती हूँ, और वी कैन टेक द ग्रुप ऑफ 2 कॉलम्स टू मेक इट एज अ प्राइमरी की। अगर आप ग्रुप लेते हैं तो उसको हम बोल देते हैं कंपोजिट प्राइमरी की। अगर एक सिंगल फील्ड को लेते हैं तो वो प्राइमरी की। अब 3 मेरे पास कैंडिडेट कीज थी जो कि प्राइमरी बनने के लिए तैयार थी। उसमें से जिस एक को मैं लूंगी प्राइमरी की, और बाकी जो 2 बचेंगे उनको बोलते हैं हम ऑल्टरनेट कीज, मींस विच आर केपेबल ऑफ बीइंग द प्राइमरी की, बट आई एम नॉट टेकिंग देम टू बी द प्राइमरी। उनको मैं ऑल्टरनेट बोलती हूँ, और जिसको मैंने एक को सेलेक्ट किया मेरी प्राइमरी होगी। इफ यू आर टेकिंग 2 कॉलम्स टू बी द प्राइमरी की, देन वी विल कॉल इट एज कंपोजिट प्राइमरी की। क्लियर।
अब ये कॉन्सेप्ट हमारे पास आया एक फॉरेन की का. फॉरेन की क्या होती है? when foreign key is used when we are creating relationships between two tables. तो एक टेबल में जो प्राइमरी की होगी वही की सेम दूसरे टेबल में, उसको हम बोलेंगे फॉरेन की. राइट? फॉरेन की तब यूज होती है when we are going to associate two tables with the some relationship. So we will take it with I will explain it with the example. इस एग्जाम्पल में इन्होंने आपके पास एक टेबल लिया है, क्लाइंट टेबल एंड सेल टेबल. देखो क्लाइंट टेबल में उन्होंने क्लाइंट की आईडी, क्लाइंट का नाम, क्लाइंट का एड्रेस एंड फोन नंबर. जैसे सपोज जैसे शॉपिंग साइट की इन्फॉर्मेशन है, तो क्लाइंट टेबल में सारी क्लाइंट की पूरी इन्फॉर्मेशन होगी. और एक सेल का टेबल होगा कि किस क्लाइंट ने, सपोज क्लाइंट आईडी 1 ने ऑर्डर दिया 789 नंबर, इसी क्लाइंट ने एक और ऑर्डर डाल दिया 794 ऑर्डर नंबर. तो अब इस टेबल के अंदर क्लाइंट आईडी वाज कंसीडर्ड एज प्राइमरी की, क्योंकि ये यूनिकनेस प्रोवाइड कर रही थी हमारे टेबल को. अब यहाँ पे क्लाइंट आईडी कैन नॉट बी टेकन एज ए प्राइमरी की. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्डर आईडी है, दो क्लाइंट जो है, एक ही क्लाइंट जो है वो दो ऑर्डर या दो से ज्यादा ऑर्डर भी प्लेस कर सकता है. तो हेयर वी कैन नॉट टेक क्लाइंट आईडी एज अ प्राइमरी. तो हमने क्या किया, हमने दो कॉलम्स को मर्ज करके एक प्राइमरी की को बनाया. तो वी टेक इट एज अ कंपोजिट प्राइमरी की दिस टाइम. राइट? तो इसके बाद वी आर हैविंग little activities and assessment given with it. I hope this video will help you in understanding session number 1. So in the next video I will explain session number 2. Till then, stay happy, stay safe, and goodbye.